रामू रोज की तरह दुकान पर जाता है, लेकिन आज उसे दुकान पर जाने में कुछ देर हो जाती है। दुकान पर जाने के बाद मालिक उस पर नाराज हो जाता है और कहता है, तुम्हारा रोज का हो गया है। तुम दुकान पर नौकर हो या मालिक जो इतना लेट आते हो? ये कोई वक्त है दुकान पर आने का? मालिक, मैं घर पर अकेला रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। मुझे घर का सारा काम करने और खाना बनाने में थोड़ा वक्त हो जाता है, लेकिन आज के बाद मैं दुकान पर कभी लेट नहीं आऊँगा। वक्त से दुकान पर आ जाया करूँगा। बस आज की मोहलत मुझे दे दो मालिक। यह तुम्हारा रोज का बहाना हो गया है। तुम घर पर अकेले रहते हो या किसी के साथ, इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो मेरा काम वक्त पर चाहिए। अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। आज ही हिसाब करो और दुकान से चलते बनो। मालिक, ऐसा मत करें। अगर आप मुझे दुकान से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा कोई सहारा नहीं है मालिक, मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। निराश होकर रामू वहां से चल देता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, अब क्या होगा? एक ही तो काम था मेरे पास, अब वो भी नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो भूख से मर जाऊंगा। तभी रास्ते में चलते चलते रामू को उसका दोस्त मिलता है। क्या बात है रामू, आज दुकान से जल्दी आ गया? रामू सारी बात अपने दोस्त को बता देता है। तू चिंता क्यों करता है? तू जमींदार रतन सिंह के पास चला जा। वो बहुत भले आदमी है, वो तेरी कुछ न कुछ मदद जरूर कर देंगे। अपने दोस्त की बात सुनकर रामू गांव के जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार रामू को देखकर उससे कहते हैं, अरे आओ रामू, कैसे आना हुआ? सब कुशल से तो है? तब रामू जमींदार से कहता है, जमींदार साहब, मेरे पास एक ही काम था, अब वो भी मेरे पास नहीं रहा। मैं बेरोजगार हो गया। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपया करके मुझे बता दे। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। जमींदार अपने मुंशी से पूछता है, मुंशी जी, क्या हमारे पास फिलहाल कोई काम है? मुंशी जमींदार से कहता है, हाँ मालिक, खेतों में अभी गेहूं की बुआई का काम बाकी है। क्यों ना आप इसे खेतों में काम करा लो। जमींदार रामू से कहता है, तुम चाहो तो खेतों में काम कर सकते हो। इसके बदले तुम्हें महीने में अच्छी तनख्वाह दे दी जाएगी। आपकी बहुत मेहरबानी जमींदार साहब, मैं अभी से काम पर लग जाता हूँ। रामू खेतों में मेहनत से काम करने लगता है। उसकी मेहनत देखकर जमींदार साहब बहुत खुश होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह रामू जमींदार के खेतों में काम कर रहा होता है कि जमीन से उसे एक नक्शा मिलता है। रामू हैरानी से उस नक्शे को उठा लेता है। अरे ये क्या चीज है? ये तो किसी चीज का नक्शा लग रहा है। मेरे तो किसी काम का नहीं है। ये जमींदार को दे देता हूँ। रामू वो नक्शा लेकर जमींदार के पास आता है। ये देखिए मालिक, खेतों में काम करते हुए मुझे ये नक्शा मिला है। जमींदार उस नक्शे को देखते हुए कहता है, अरे रामू, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है। तुम्हें पता है ये नक्शा किस चीज का है? ये हमारे पुरखों के खजाने का नक्शा है। उन्होंने बहुत सारा खजाना डाकुओं के डर से किसी जंगल में छुपा दिया था और नक्शा हवेली के आसपास कहीं गाड़ दिया था। आज ये नक्शा तुम्हारे हाथ लगा है। ये खजाना आज अरबों का है, अरबों का। अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें सोने में तोल दूंगा। चलो अब तुम जाओ, कल सुबह काम पर आ जाना। कल हम खजाने की तलाश करेंगे, लेकिन ध्यान दें, हम तीनों के अलावा ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। रात होने पर रामू अपने घर आ जाता है, लेकिन उसी रात जमींदार के यहाँ से वो नक्शा गायब हो जाता है। अगले दिन मुंशी तेजी से जमींदार के पास जाता है। मालिक गजब हो गया। क्या हुआ मुंशी जी, साफ साफ बताओ। मालिक, आपको पता है वो नक्शा कल चोरी हो गया जो रामू ने आपको दिया था। जमींदार हैरानी से मुंशी से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुंशी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तीनों के अलावा उस नक्शे के बारे में कोई और जानता ही नहीं था। फिर नक्शा गया कहाँ? मुंशी जमींदार से कहता है, हो ना हो मालिक, मुझे तो उस रामू पर ही शक है, क्योंकि हम दोनों के अलावा सिर्फ उसे ही नक्शे के बारे में पता था। जितना भरोसा मुझे आप पर है मुंशी जी, उतना ही भरोसा मुझे रामू पर भी है। 2 दिन के आए हुए आदमी पर इतना विश्वास ठीक नहीं है। जमींदार साहब, उसे यहाँ बुलाइए और 2 कोड़े लगेंगे तो अपने आप सच उगल देगा। ठीक है, बुलाओ उसे, लेकिन उससे बात मैं करूँगा, आप नहीं। कुछ देर बाद मुंशी रामू को लेकर जमींदार के सामने आता है। जमींदार रामू से पूछता है, रामू, तुम्हें पता है कि वो नक्शा जो कल तुमने हमें दिया था वो रात में ही कहीं चोरी हो गया? वो कहाँ है? भला मुझे कैसे पता होगा मालिक, वो तो मैंने आपको ही सौंप दिया था। तो फिर वो नक्शा गया कहाँ? हम तीनों के अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं है। मैं तो ये काम कर नहीं सकता, क्योंकि मैं ठहरा एक ईमानदार मुंशी। तो जाहिर है ये काम तुमने ही किया है।
सीधी तरह से बता दे, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। मालिक, अगर मुझे वो नक्शा चुराना ही होता तो मैं वो आपको देता ही क्यों, बताइए मालिक। रामू की बात सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कह तो ये सही रहा है, अगर इन दोनों ने नक्शा नहीं चुराया है तो नक्शा गया कहाँ? मालिक, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस नक्शे वाली जगह पर लेकर जा सकता हूँ। तभी जमींदार हैरानी से पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हारे पास नक्शा ही नहीं है तो तुम मुझे इस जगह तक कैसे ले जा सकते हो? मालिक, एक बार मैं जिस चीज को देख लेता हूँ वो अच्छी तरह मेरे दिमाग में बैठ जाती है। इससे पहले कि मैं उसे भूल जाऊं, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। बिना समय गंवाए जमींदार, मुंशी और जमींदार के कुछ आदमी रामू के साथ रामू के बताए हुए रास्ते पर चल देते हैं। एक गुफा के सामने पहुंचने पर सभी रुक जाते हैं, जिसका मुंह एक पत्थर से बंद था। मालिक, नक्शे के हिसाब से इस गुफा के अंदर ही खजाना है। लेकिन तभी गुफा के अंदर से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। ये गुफा के अंदर कैसी आवाजें आ रही हैं? इस पत्थर को यहाँ से हटा दो। पत्थर को हटाते ही गुफा से एक तेज प्रकाश निकलता है। जमींदार, मुंशी और रामू के साथ अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाने पर जमींदार देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खजाना पड़ा होता है, लेकिन उसके साथ ही गांव का नामी चोर कल्लू भी खड़ा होता है। अरे कल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब नक्शा तुमने चुराया है। बोलो, तुमने नक्शा क्यों चुराया? किसके कहने पर चुराया? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ये नक्शा मैंने मुंशी जी के कहने पर चुराया है। उन्होंने ही मुझे कहा है कि इस नक्शे से जो खजाना मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। ये बात सुनकर जमींदार गुस्से से मुंशी से कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुंशी। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने बदले में मेरे साथ विश्वासघात किया। अगर तुम मुझसे खजाना मांग भी लेते तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता, लेकिन तुमने मुझे अपनी औकात दिखा दी ना। मुंशी, अब दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूं। मुंशी वहां से चला जाता है और जमींदार रामू की वफादारी से बहुत खुश होते हैं और उसे खजाने में कुछ धन दे देते हैं और उसे अपना मुंशी भी नियुक्त कर देते हैं।